अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं कुकिंग विद शोना स्वीट। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त। तो उसके लिए ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, ये हरी मिर्चें जो हमने इन्हें धो के साफ़ करके अंदर का सारे बीज वगैरह निकाल के इन्हें 2 चम्मच मसाला लेके पैकेट का नींबू डाल के बना के सारा इसके अंदर फिल करके रख दिया और ये है पैकेट हमारा। तो अब चले शुरू करते हैं। पहले गोश्त डालेंगे फ्राई इसके कुकर के अंदर। कुकर में बनाएंगे हम, ठीक है। कुकर के अंदर पहले गोश्त डालेंगे, फिर लहसुन अदरक जाएगा, फिर उसके बाद इसे पका के मसाला डाल के बचा हुआ जो आपका मिर्चें बनाने के बाद मसाला बचेगा, उसके बाद ये मसाला जो है ये डाल के आपको भूनना है अच्छे से। इसे पकाएंगे, फिर पानी डाल के इसे गलने के लिए रख देंगे, ठीक है। चले आए फिर बनाते हैं। तो जी ये है हमारा कुकर। कुकर के अंदर हम डालेंगे अभी कुकिंग ऑयल। बस अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। 1 kg बीफ है ये। इसके अंदर जाएगा हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट और डाल देंगे हम मसाला। अब इसे भूनेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला अच्छे से लग जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। इसे भी हम 5-10 मिनट जो है वो पकाएंगे। ये देखिए दही ने पानी छोड़ दिया है अपना। अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 लीटर या आधा लीटर जैसे इसमें डालेंगे। हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए उसमें, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे बस, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए और खाने में भी उतना ही मज़ा आ जाए। अब हम कुकर बंद कर देते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। कुकर बंद करते हुए ध्यान रखा करें थोड़ा सा, ताकि ये ब्लास्ट ना हो जाए। थोड़ा एहतियात से इसका काम होता है, लेकिन काम इसका VIP होता है। गोश्त अच्छे से गल जाता है, खाना अच्छे से और जल्दी और झटपट पक जाता है। तो अब हमने कुकर कर दिया है बंद। अब इसे 15-20 मिनट जो है 15 मिनट 20 मिनट इसे अच्छे से पकने देंगे। फिर इसमें टमाटर का पेस्ट बना लिया है हम लोगों ने, वो इसमें ऐड करेंगे और फिर इसे भूनेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर डालेंगे जो हमने पीस लिया है अच्छे से। फिर उसके बाद इसे भुनेंगे। इसमें नमक डाल दिया था मैंने हस्बे जायका। इसमें नमक कम डलता है क्योंकि इसके जो पैकेट का मसाला होता है वो वैसे ही इसमें नमक होता है, तो नमक इसमें कम रखिएगा। बाकी गोश्त हमारा गल गया है अच्छे से, टूट गई रोटी। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये टमाटर इसमें पीस लिए थे। अब ये रेडी है, बिल्कुल जूस बन गया है टमाटरों का। अब ये हम सालन में ऐड कर देंगे और अब इसे भूनने के लिए छोड़ देंगे। पानी भी कम है, टमाटर भी पिसे हुए हैं, तो ये जल्दी पिस जाएंगे। फिर जब ये भून जाएगा तो लास्ट में हम इसमें अपनी हरी मिर्चें डालेंगे जो हमने भर के रखी हुई थी मसाले के साथ। अब इसे हम भून लेते हैं। हमारा सालन भून रहा है अच्छे से, बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा हमने पहले डाला था तो थोड़ा ही हम डालेंगे।
तेल में छोड़ देता। कितना खूबसूरत लग रहा है। सालन ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, देखा ये भून चुका है अब अच्छे से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, जितना आपको रखना हो, पतला रखना हो, गाढ़ा रखना हो, थोड़ा थोड़ा करके डाल के आप चेक कर लें जिस तरीके से आपको रखना हो सालन। मुझे ज़्यादा पतला नहीं करना है, नॉर्मल ही रखना है। अब हम इसमें अपनी हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसमें मसाला है, हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देंगे ताकि तेल जो है वो ऊपर आ जाए और ये थोड़ा खूबसूरत लगे। माशाल्लाह हमारा सालन तैयार है बिल्कुल, और खुशबू भी बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आ रही है। थैंक यू। याद रखिएगा दुआओं में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।